साथ ही हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं ब्रह्मपुत्र नदी के अपवाह तंत्र की एक प्रमुख नदी लोहित के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो दोस्त इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वे मेरे पिछले सभी वीडियो देखेंगे, क्योंकि तभी उनको यह वीडियो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मेरा शुरू से ही उद्देश्य है कि मैं आपको मैप और स्ट्रक्चर के माध्यम से सभी चीजों को बताऊं, जिससे आपकी समझ उस विषय के संबंध में और भी बेहतर हो जाए। क्योंकि दोस्तों, किसी भी चीज को अगर हम देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं तो वह चीजें हमको जीवन भर नहीं भूलती हैं। इसी चीज को मैं अपने दिमाग में रखते हुए आपको हर चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसी श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए लोहित नदी की चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मैं भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को यहां पर अलग करके बनाकर रखा हूं। यह हिस्सा भारत के इंडिया के मैप में आपको कहां दिखाई दे रहा है, इसको हम भारत के मैप में जरा देख लेते हैं। दोस्तों, ये भारत का मैप है। ये इंडिया का मैप है दोस्तों, ये। और इस इंडिया के मैप में आप देखिए, जरा इसको देखिए और आप यहां देखिए। ये जो मैं लकीर खींच रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ये हिस्सा देखिए, ये इस हिस्से पे आप देखिए, ये हिस्सा, इस हिस्से को मैं हटाकर यहां बनाया हूं। इसको बनाने का मेरा उद्देश्य यही है, क्योंकि आप शुरू से देखते चले आ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र को, जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, कि ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से पर ही देखने को मिलता है। तो उत्तर पूर्वी हिस्से में सब कुछ दिखाई आपको दे रहा है, तो मैं आपकी पूरे बेहतर समझ उत्तर पूर्वी हिस्से में ब्रह्मपुत्र नदी और उसके अपवाह तंत्र की क्या है, इस चीज को मैं आपको बराबर भारत के मैप में दिखाता चला रहा हूं, जिससे आपको उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए, अरे सुवर्णश्री, तो आपके दिमाग में, अरे सर ने तो बनाया था कि सुवर्णश्री जो है ऊपर आपको दिखाई दे रही, ऊपर से ऐसे आते हुए और ब्रह्मपुत्र से मिल जा रही। तो दोस्तों, इसीलिए मैं स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूं। अगर आप उसको देख रहे हैं तो आपके क्वेश्चन अपने आप जो है आपके सामने जैसे ही आएगा, आप उसको तुरंत जो है उसका जवाब दे देंगे। उसी के तहत मैं आपको यह बना रहा हूं कि आप इस हिस्से को देखिए और इस हिस्से को देखिए। तो आपको यहां पर पता है कि ये यहां से आपकी, ये मान लीजिए कैलाश श्रेणी है, यहां पर चेमायुंडुंग ग्लेशियर, यहां से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आपकी निकलती है और नामचा बरुआ से टर्न होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश से आगे बढ़ते आसोम से और बांग्लादेश से निकलते हुए ये आपकी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस चीज को मैं आपको बताता चला आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और आप यहां पर एक चीज और ध्यान से पढ़ते चलिए कि ये एरिया, ये, इसको आप ये छोड़ दीजिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, नेपाल है। इस हिस्से को आप देखिए, ये हिस्सा आपका क्या है, तिब्बत, या इसको चीन के कहिए, क्योंकि तिब्बत जो है चीन के अधीन है। ठीक है दोस्तों, ये आप हिस्सा देखिए, ये क्या है आपका, तिब्बत। आप ध्यान से देखते चलिए, आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपने इस चीज को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर में देख लिया है, समझ लिया है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होंगे दोस्तों। और आगे देखिए, यह हिस्सा, यहां से अगर आप मानिए यहां तक, यह हिस्सा आपका, ये क्या है, इंडिया का हिस्सा है। देखिए जैसे दोस्तों, यहां से यहां तक आइए, ये आपका क्या हो गया, तिब्बत, चीन, और यहां से यहां तक आइए, ये क्या है, भारत। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। और ये आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। अब दोस्तों, इसी पर हम चर्चा करेंगे किस नदी की, लोहित की, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है।
लोहित। आज हम उसकी यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कि ये एरिया ये क्या कहलाएगा आपका पूर्वी, क्योंकि ये पूरब में है। तिब्बत क्या है, तो इसमें क्या क्या पूर्वी, पूर्वी तिब्बत का हिस्सा। तो ये हिस्सा आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर ये हिस्सा यहां मान लीजिए बना देते हैं, ये हिस्सा ये आपका क्या कहलाएगा, पूर्वी तिब्बत है कि नहीं दोस्तों। ये क्या है आपका, ये पूर्वी तिब्बत का जगह है। और ये इसका ये श्रेणी है जयाल छू, जयाल छू श्रेणी पर्वत श्रेणी है। और ये कहां स्थित है, पूर्वी तिब्बत में, पूर्वी तिब्बत में। ये देखिए पूर्वी यहां पे ये क्या है, पूर्वी, पूर्वी तिब्बत में जयाल छू पर्वत श्रेणी स्थित है। वहां से दोस्तों लोहित नदी चलती है, यहां से चलती है और भारत के अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ियों के बीच से बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, और ये एरिया आप मान लीजिए क्या है, यह एरिया आपका आसोम है, आसोम है। यह एरिया भारत का आसोम स्टेट है, आसोम राज्य है। यहां पर जिला जो आपको दिखाई दे रहा है वो जगह है तिनसुकिया, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है आसोम की। और आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में जगह है एक सादिया, सादिया। दोस्तों इसी आसोम डिस्ट्रिक्ट के तिनसुकिया जिले में स्थित सादिया के पास यह नदी लोहित ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अब यहां पर एक बात आप और ध्यान दीजिए, मैं आपको पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था मैंने कि पूर्वी सियांग, अरुणाचल के पूर्वी सियांग जिले में स्थित पासी घाट के पास लोहित नदी और दिबांग नदी जब देहांग से आकर मिलती है तो वहां से इसकी संयुक्त धारा आगे बढ़ती है तो वह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इस चीज को आपने पीछे पढ़ रखा है। आप सोचेंगे कि सर आसन ने तो वहां यह चीज बता रखी है, फिर यहां सादिया को क्यों बता रहे हैं लोहित से। तो दोस्तों दोनों तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं, गलत दोनों जवाब नहीं है। जिस प्रकार से ऑप्शन होगा उसी प्रकार से आप जवाब दीजिएगा। अगर पासी घाट रहे तो आप पासी घाट को आंसर मारिएगा, और अगर पासी घाट की जगह पर सादिया दिया रहे तो आप सादिया को मारिएगा। दोनों बातें आपकी बिल्कुल क्लियर सही हो रही हैं, इसलिए आप इसमें बिल्कुल डाउट मत कीजिएगा। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि लोहित नदी आसोम में स्थित तिनसुकिया जिले के सादिया में आकर क्या है, ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और चलती कहां से है यह नदी, आप देखेंगे कि पूर्वी तिब्बत में स्थित जयाल छू श्रेणी से यह नदी निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश को पार करते हुए मिसमी पहाड़ियों के मध्य में बहुत तेजी से नीचे उतरती है और आकर आसोम के तिनसुकिया जिले में स्थित सादिया से आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। बिल्कुल छाप बना दीजिए अपने दिमाग में उन चीजों को। यहां से देखकर मुझे गारंटी है कि आपका लोहित से संबंधित कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। जिस प्रकार से अभी तक आपने ब्रह्मपुत्र को पढ़ा है और आप किसी भी क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपके सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है अगर आप क्वेश्चनों को बार बार लगा रहे होंगे जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं हो रहे होंगे। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए एक बार, कभी भी रॉन्ग नहीं होगी इन बातों को। ठीक है दोस्तों, अब इसी चीज को हम अलग से बता देते हैं। यहां पर थोड़ा आपको लग रहा होगा कि बहुत ही अंदर बातें हैं, फिर से आपकी वो बातें रिपीट हो जाएंगी दोस्तों। तो आप देखिए इस चीज को ध्यान से कि मैंने आपको अभी क्या बताया कि ये एरिया दोस्तों ये आपका क्या है, पूर्वी तिब्बत है, पूर्वी तिब्बत है दोस्तों। और पूर्वी तिब्बत के ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी है, ये आपकी मैं क्या बता रहा हूं, जयाल छू श्रेणी है दोस्तों। तो जयाल छू श्रेणी से आपकी नदी निकलती है और ये आपकी मान लीजिए ये आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है दोस्तों, तो आप जयाल छू पर्वत श्रेणी से आपकी लोहित नदी निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में बहुत तीव्र ढाल से नीचे उतरते हुए
और यह एरिया आपका, ये एरिया आपका क्या है दोस्तों, मैं अभी बताया हूं कि ये एरिया है आपका आसोम राज्य। और आसोम राज्य में आपने देखा कि ये डिस्ट्रिक्ट है तिनसुकिया, और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ये जो स्थान है यह है सादिया। यहां पर आकर दोस्तों यह नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और यह नदी कौन सी है, लोहित नदी आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस ब्रह्मपुत्र नदी की आप देखेंगे एक बहुत बड़ी खासियत है जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा है इसके उपनाम को लेकर। और दोस्तों यहां पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को खून की नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्यों है, क्वेश्चन उठता है कि क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो मिट्टी है वह क्या है, लाल है। दोस्तों लोहित नदी को खून की नदी के नाम से या खून नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि दोस्तों इसकी मिट्टी जो है वह लाल है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत की कौन सी नदी खून नदी के नाम से जानी जाती है, या आपसे पूछा जाएगा कि खून की नदी भारत के किस क्षेत्र में बहती है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको ये बातें बिल्कुल आपके दिमाग में बैठी हुई हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। यही मैं इसी सोच के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा रहे। आप तुरंत आपके दिमाग में अच्छा लोहित नदी तो सर ने पढ़ाया था वहां से चल रही है, आप तुरंत उसका जवाब दे देंगे। साथ में दोस्तों आपने एक चीज और यहां पढ़ी है कि ये मान लीजिए मैं क्या बना दे रहा हूं, ये आपने देखा है, ये मिसमी पहाड़ी है कि नहीं दोस्तों। मैंने पढ़ा है आपको मिसमी पहाड़ी जगह आपने देखा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैं बता रहा हूं मिसमी पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित मिसमी पहाड़ी के बीच से यह नदी बिल्कुल, देखिए मैं उसी प्रकार से ढलान भी बना रहा हूं, बिल्कुल तीव्र धारा से उतरते हुए यह नदी आसोम राज्य में स्थित तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट की जगह सादिया के पास ब्रह्मपुत्र से आकर मिलती है, और वहीं से जब इसकी संयुक्त धारा आगे बढ़ती है तो वह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अभी फिर से मैं बता रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा, पासीघाट देगा तब पर भी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि लोहित और दिबांग पासीघाट में भी आकर वहां से मिलती है। क्वेश्चन जैसा होगा वैसा, सादिया रहेगा तो सादिया मारिएगा और पासीघाट रहेगा तो पासीघाट बिल्कुल आप करिएगा। तो दोस्तों ये रहा पूरा का पूरा लोहित नदी के संबंध में, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और इस स्ट्रक्चर को देखा होगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन लोहित नदी से संबंधित गलत नहीं होंगे। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूं। और दोस्तों मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जिस टॉपिक को मैं यहां पढ़ाऊं, आप उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको मिले आप उसको पूरी तरीके से करने से कोशिश करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस दिन पर दिन बढ़ती चली जाए। वैसे मैं बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक सीरीज बनाता रहता हूं, एक कि आपके उससे संबंधित जो क्वेश्चन हो आपके तैयार होते रहे, जो मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। लेकिन इसके बावजूद भी आप जो भी आपको क्वेश्चन मिले आप उसको कहीं से भी ढूंढ के कीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा अरे सर ने जो पढ़ाया था वो बातें तो हमको बिल्कुल क्लियर है, चाहे जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं तुरंत बता दे रहा हूं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और दोस्तों कॉन्फिडेंस ही सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करता है। आप उस सफलता को अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाकर ही प्राप्त कर सकते हैं, और मैं आपके अंदर उसी कॉन्फिडेंस को पैदा करने के लिए ये स्ट्रक्चर, इस मैप का सहारा ले रहा हूं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने होंगे, और साथ साथ आपने इन मैप को, इस स्ट्रक्चर को बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। इसी के साथ मैं आपसे फिर से विदा लेता हूं, और हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी होगी, इसी आशा के साथ धन्यवाद।